Good morning, students. I am Malik sir. I am going to continue the lesson coal and petroleum. I am sorry that I delivered this lecture. I am going to deliver this lecture after 3 or 4 days gap. So please, sorry. So now I am going to start petrochemicals. What is petrochemicals? So many useful substances which we obtain during or you can say obtained from petroleum, crude petroleum and natural gas are called petrochemicals. कहने का मतलब ये है हम लोग जो कुछ भी ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से या फिर नेचुरल गैस से, उन सारी चीज़ों को हम लोग पेट्रोकेमिकल्स के रूप में जानते हैं या पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, राइट. और दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. उनका यूज जो होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में होता है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें पॉलिस्टर है, नायलॉन है ना, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं. ठीक है, पॉलीथीन बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, उसके बाद डाइज रंग, ड्रग्स बनाने में, कई सारी मेडिसिन भी बनते हैं, एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने में एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों में इसको बनाने में यूज होता है. मतलब इसका बहुत ज़्यादा एक वर्सेटाइल यूज है ना. तो और इसका जो कॉमर्शियल यूज है इतने बड़े लार्ज स्केल पर, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लिक्विड है. और इसलिए इसको पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा है, वर्सेटाइल यूज है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज black gold. Now we are going to discuss about natural gas, है ना. Natural gas is an important fossil fuel because this is formed by the decomposition of fossils, or fossils means remains of dead plants and animals. और ये आपको काफ़ी डीप अर्थ क्रस्ट की काफ़ी डीप में मिलता है, और ये दो लेयर्स के बीच में, खासकर जो नॉन पोरस इम्प्रीवियस रॉक्स, मतलब नॉन पोरस रॉक्स हैं, उनके बीच में ये फंसा होता है. और ये आपको अकेले भी मिल सकते हैं, मतलब सिर्फ आपको वहाँ पर जहाँ से निकलेंगे वहाँ से नेचुरल गैस ही मिलेंगे, या फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर ये मिलता है. मतलब वाइल्ड वेल से पहले नेचुरल गैस मिलेगा, फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, है ना. कहीं कहीं सिर्फ नेचुरल गैस मिलता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर दोनों मिलते हैं. तो पहले नेचुरल गैस मिलेगा, एक्सट्रैक्ट होगा, बाहर आएगा, फिर आपको पेट्रोलियम. एक्चुअली ये मिक्सचर होता है. नेचुरल गैस जो होता है आपको मिक्सचर है लोअर हाइड्रोकार्बन्स. आपको पहले बताया था हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं. तो उसमें लोअर और हायर, मतलब जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं है उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और ये मेनली क्या है, मीथेन है. मीथेन ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, और एक अच्छा फ्यूल भी है. तो थोड़ा बहुत ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के ही कंपाउंड है. ये भी थोड़े बहुत उसमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन में. और ये काफ़ी एक आइडियल फ्यूल, आदर्श फ्यूल है ना, क्योंकि ये बर्न करने पर ब्लू कलर, उसका जो फ्लेम होता है काफ़ी ब्लू होता है, और कोई भी ऐस, मतलब किसी राख वगैरह नहीं छोड़ता. और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है कम जल के बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको आइडियल फ्यूल भी माना जाता है. ये इंडिया में आपको इसका जो भंडार है आपको वो है आपको त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है, इन सब एरिया में इसका प्रचुर भंडार मिला है. ठीक है, अब इसका यूज देखिए, नेचुरल गैस का यूज क्या सब है. एक्चुअली नेचुरल गैस जो हमको पेट्रोलियम वेल से मिलता है, जिसको अगर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी कहते हैं, क्योंकि कंप्रेस हाई प्रेशर पर वो कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में,
इसलिए उसको सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका यूज़ आपको मोटर कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में, है ना, यूज़ होता है। खासकर कॉमर्शियल व्हीकल्स, खासकर दिल्ली में अगर आप जाएं तो दिल्ली में जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे ऑटो हो, चाहे टैक्सीज हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो, सब में सीएनजी सिलेंडर्स लगे होते हैं। और सीएनजी जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही सीएनजी रिफिलिंग पंप्स होते हैं जहाँ पर जाके वो उसमें भरते हैं। तो एक्चुअली ये लेस पॉल्यूटिंग है, मतलब पॉल्यूशन बहुत कम ये रिलीज करता है। इसलिए दिल्ली जैसे शहर में समझ सकते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है ताकि पॉल्यूशन लेवल दिल्ली में कम से कम हो। ठीक है, और इसलिए ये चूंकि क्लीन फ्यूल है और इट प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है जलने पर। तो और जनरली बहुत सारे जो पेट्रोल, डीजल ये सब जो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है जो ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, और इसका यूज चूंकि ये कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसका यूज पावर जनरेशन, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पर होता है। और इसका एक ग्रेट एडवांटेज ये है, इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली जहाँ से हम गैस वेल है जहाँ पर गैस निकलता है वहाँ से सीधे हम लोग फैक्ट्रीज या घरों में पाइप के अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा हम वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ऐसा कुछ जगह पर हुआ भी है। गुजरात में एक जगह है बड़ोदरा, है ना, वहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा सीधे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के से उसको वहाँ पर भेजा जाता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ पार्ट, पूरी दिल्ली में नहीं लेकिन कुछ पार्ट में डायरेक्टली इसको भेजा जाता है। मतलब वहाँ पर वो जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके जगह वो पाइपलाइन के द्वारा उनके घरों में पहुँचता है और वहाँ पर मीटर लगा होता है, जितना वो यूज़ करेंगे उतना का पेमेंट उनको करना पड़ेगा, जो भी रेट हो वहाँ का। ठीक है, नेचुरल गैस इज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द, बहुत सारे मटेरियल्स जो बनते हैं उसका स्टार्टिंग मटेरियल है, शुरुआत जिससे होता है बनाने के लिए शुरुआती चरण में जो इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे मटेरियल्स हैं, नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बनाने में। ठीक है, नेचुरल गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनाने में इसका यूज होता है, जो खासकर रबर इंडस्ट्री में वो रबर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन बनाने के लिए इसका यूज होता है एज एजेंट। और इट इज ऑल्सो ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्री, चूँकि हाइड्रोजन जो है हमारे पास जो है कंबाइंड स्टेट में, कहीं पर भी हाइड्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर लेवल में है ना, या जो स्पेस और जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल उसके आसपास थोड़ा बहुत मिलता है नॉर्मली। लोड जो हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, इन सब जगहों पर हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की बहुत सारी ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए इसमें जो नेचुरल गैस में जो मीथेन है उसको स्ट्रांग हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जलने की जगह वो टूट जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में, और ये हाइड्रोजन जो है इसका यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, मीथेन को डिकम्पोज किया गया है ना, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड दिस। उसके बाद इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, अमोनिया, कई तरह के यूजेस इसके हैं। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का लिमिटेशंस देखिए। पहले तो आप ये समझिए, वी हैव स्टडी इन द बिगिनिंग of this chapter that fossil fuels like coal, petroleum, gas are exhaustible। ये जो भी अभी फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम लोग बता रहे हैं आपको, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये सब इनका जो स्टॉक है हमारे अर्थ क्रस्ट में काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है, और ये भी आपको बताया एग्जॉस्टेबल है, मतलब ये एक बार जो खत्म हो गया तो फिर आपको मिलने वाला नहीं है। कारण है इसका क्योंकि इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कई लाख, मैंने 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो आप समझ सकते हैं कई मिलियन बोल रहा हूँ तो कितने साल हो सकते हैं। तो इसलिए एक बार जो खत्म हो गया हमारे अर्थ क्रस्ट से तो फिर हमको ये जल्दी उपलब्ध नहीं होगा, जल्दी क्या, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। तो इसका है लिमिटेशन, पहले देखिए 2, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब इसकी पर्याप्तता जो है लिमिटेड है,
एयर पॉल्यूशन, इनको यूज़ करने पर ये एयर पॉल्यूशन भी जहाँ हमको एक तरफ फ़ायदा देते हैं दूसरी तरफ नुकसान भी पहुँचाते हैं। ठीक है। फर्स्टली द मिलियंस ऑफ years फॉर कंजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिम्स एंड बताया कि पहले कि ये जो एक बार इनका फॉर्मेशन अभी जो हमको उपलब्ध हो रहा है इसका मतलब इनका फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ होगा। हाँ, अगर जिस रेट से हम अभी यूज कर रहे हैं, अगर इस रेट से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करें, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर अभी जो कर रहे हैं उसी रेट से करते रहें तो आने वाले 100 साल में हो सकता है अर्थ पर वो पेट्रोलियम मिले ही नहीं। तो आप समझ जाइए एक बार जो वो खत्म हो गया तो फिर हमको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए चूंकि इसका स्टॉक लिमिटेड है फिर उनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, इसलिए जरूरी है कि उसको हम लोग सही तरीके से यूज करें। वंस दे एग्जॉस्ट वी कैन नॉट गेट इट बैक अगेन। सो ये काफी जरूरी है इसका उपयोग करना वाइजली और जुडिशियसली यूज करना चाहिए, न्याय संगत तरीके से, ये नहीं कि मिसयूज नहीं करना चाहिए। और देखिए एयर पॉल्यूशन, ये जो जलता है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। और ये सारे गैसेज जो हैं ये पॉल्यूटेंट्स हैं। एयर पॉल्यूशन एयर की क्वालिटी को खराब करने में माहिर हैं, एयर के क्वालिटी को खराब करते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स जो आजकल बढ़ गया है ना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब। और ये नहीं कि एक दिन में हो जाता है, रेगुलर अगर हम ऐसे एयर के संसर्ग में रहें जो पॉल्यूटेड है इन सब चीज़ों से, अगर वही हम ब्रीथ करते आ रहे हैं तो आने वाले समय में हम लोग इन सब बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इनकी संख्या, इस तरह की संख्या बढ़ती भी जा रही है। ऐसे देखिए पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हाइल बर्निंग ऑफ फ्यूल कंबाइंस विथ रेन वाटर टू फॉर्म इसमें जो आपको सल्फर है वो जब बर्न करता है तो बर्न करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और एयर में जाता है, और जो ऊपर से बारिश होती रहती है तो उस पानी के साथ वो कंबाइन करके एसिड फॉर्म कर देता है और फिर वो एसिड रेन लाने में सहायक होता है। और एसिड रेन के कई नुकसान हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए, इज ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड रिलीज होना एकदम जरूरी है, मतलब बिल्कुल होता है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा अगर है तो ये क्या करता है, हीट को रोकता है, ज्यादा से ज्यादा हीट को रोकना स्टार्ट करता है और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है और हमारा जो पोलर आइस कैप्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, है ना। काफी तेजी इसमें आई है जिसके कारण से हमारे जो पहाड़ों पर जो बर्फ है या जो पोलर आइस कैप्स हैं अंटार्कटिका रीजन में तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हमारा समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा और आने वाले समय में जो कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, मतलब पानी में डूब जाएंगे। अब देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल्स। आज जब ये जो फ्यूल अगर अनबर्न्ड होते हैं, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सूट पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर लिया कुछ ज्यादा मात्रा में तो ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है ब्लड में, उसके साथ कंबाइन करके कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और जो हेमोग्लोबिन को इस कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज्यादा लगाव होता है और उसके साथ वो मिलकर क्या करता है, कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और अपना जो काम है हेमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाना, वो काम भूल जाता है। ठीक है, तो और हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई क्षण भर के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। उसके कारण से वो आदमी उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है ना, सफोकेशन से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए एक हुआ सूट पार्टिकल्स enter our body while breathing
and trigger cough, sneezing, respiration problems like asthma. और जो सूट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में नाक के द्वारा माने ब्रीदिंग सिस्टम के द्वारा जब घुसता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा. ठीक है, तो बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर अवेलेबल डीप inside the earth. Mining of coal are pumping out petroleum from the earth, create hollow spaces. और इसके कारण से जहाँ से इनकी खुदाई ज़मीन से के नीचे से होती है, तो ज़मीन के नीचे से अगर खुदाई हो रही है, ऊपर में अर्थ है, नीचे से खुदाई हो रही है, तो ऊपर अंदर तो खाली हो गया, तो वहाँ पर उसके धंसने की चांसेस बढ़ जाते. कोलैप्स ऑफ लीडिंग अर्थक्वेक, वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं. तो ये आज तक यहीं तक. कल से आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमको लगता है एक और लेक्चर होगा इसमें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होगा. तो आज के लिए इतना ही. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.